हेलो बच्चों, होप है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक मैंने आपको सिंगल चार्ज और मल्टीपल चार्ज से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको सिखाया था। तो सिंगल चार्ज और मल्टीपल चार्ज के लिए हम लोग फील्ड निकालने के लिए सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और वेक्टर एडिशन का यूज करते थे। अब अगर मान लो हमारे पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला कोई ऑब्जेक्ट है और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर हो, सर्कुलर हो, स्फेरिकल हो, तो उससे हम किसी भी पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट से r डिस्टेंस पर हम फील्ड कैसे निकालेंगे, तो फील्ड हम उसके लिए ऐसे निकालेंगे कि हम उसमें क्या करेंगे, एक छोटा एलिमेंट ले लेंगे, उससे छोटी फील्ड निकालेंगे और उसको इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन उसको सम अप कर लेंगे, ऐड अप कर लेंगे। यानी कि मेन क्या है मकसद कि हम उसमें इंटीग्रेशन का यूज करके उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। उसके लिए आपको थोड़ा इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, साथ के साथ में बेसिक फॉर्मूलेस भी आपको इंटीग्रेशन के बताता जाऊंगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है इसमें आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि मेरे पास सबसे पहला पार्ट है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहेगा, मेरे पास एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है L लेंथ का। मान लो कि मेरे पास ये एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी लंबाई है L, और ये मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज है। इसमें क्या दिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसकी लंबाई, इसकी लेंथ L है, टोटल लेंथ इसकी L है, और टोटल चार्ज इसके ऊपर Q है। चार्ज के कितना है, Q। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बन जाएगी, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे मैं लिख देता हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि क्या कहलाती है, लैम्डा, जिसको कि हम लैम्डा बोलते हैं, वो होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, Q बाई L। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या रह जाएगी, Q बाई L। तो लैम्डा की वैल्यू Q बाई L, तो इससे हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे। Q की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा L। इसका हम आगे यूज करेंगे, नेट चार्ज Q क्या हो जाएगा, लैम्डा L। सिमिलरली क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, ये क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो लैम्डा की वैल्यू हम dQ बाई dL भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू dQ बाई dL भी लिख सकते हैं। तो इससे, इस चार्ज से A डिस्टेंस की दूरी पर, ये मान लो पॉइंट P है, जो कि डिस्टेंस कितना है, यहां से A डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना है, A। तो ये वाला पॉइंट के, ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा बच्चों, ये वाला डिस्टेंस रहेगा आपका A प्लस L रहेगा, A प्लस L, यानी कि
इस पॉइंट को मैं अगर x इज इक्व टू ए मान लूं तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x इज इक्व टू ए प्लस एल। ओके, तो यहां तक समझ आ गया। अब यहां से यहां पर मैं एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लेता हूं dx। क्या ले लेता हूं, ये मैं एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया dx। तो ये dx जो है वो dx की लेंथ यहां से यहां तक कितनी है, x है, x। ठीक है, तो होप है यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया रहेगा डायग्राम, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस पर टोटल चार्ज क्यू है, इसकी लेंथ एल है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या हो जाएगी इसकी, क्यू बाई एल। तो लैम्डा क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल। और अगर मैं इस छोटे इसका डी एल की जगह यहाँ पे लिख दो dx, क्या लिख दो, क्योंकि मैंने वहां dx यूज किया है तो यहाँ पर भी हम dx यूज करेंगे। तो dx की तो dq छोटे करंट एलिमेंट पर चार्ज कितना हो जाएगा dq, तो dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। ठीक है, चार्ज ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, चार्ज ऑन स्मॉल करंट एलिमेंट, ये लिख लेंगे हम। dq क्या है, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट dx। स्मॉल एलिमेंट dx पर चार्ज कितना हो जाएगा dq, वो कितना हो जाएगा लैम्डा dx। तो अब देखो ये सिचुएशन है, अब मेरे को इस सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से a डिस्टेंस पर p पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल इसमें लगाएंगे हम कूलम्स लॉ। तो अप्लाइंग कूलम्स लॉ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंसीडर ए स्मॉल चार्ज एलिमेंट dx having चार्ज कितना रहेगा उसके ऊपर dq, having चार्ज dq and field due to this charge element at x is given by Coulomb's law। कितनी हो जाएगी dE, लेट इट बी क्या हो जाएगी dE। तो dE की वैल्यू कितनी हो गई, dE इज इक्वल टू k टाइम्स dq अपॉन एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगी। कूलम्स लॉ यही बोलता है d इज इक्वल टू k dq अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो इस पर dq हो जाएगा आपका dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। ओके, तो dq की जगह लैम्डा dx रख दो, तो dE इज इक्वल टू k टाइम्स लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब ये इस छोटे एलिमेंट की वजह से है, सारे चार्ज की वजह से, ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से फील्ड को क्या कर दो, ऐड अप कर दो। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। इसकी लिमिट क्या है, a से लेके
और a प्लस एल तक। तो यही है। तो DE इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से E तक इज इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे a से a प्लस एल तक और k टाइम्स लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। k और लैम्डा कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो k लैम्डा इंटीग्रेशन के बाहर a प्लस एल लिमिट्स लगा दो dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x। ये भी मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ओके, सिंपल ये वाला फॉर्मूला। इसमें n की वैल्यू क्या रख दो, n की वैल्यू -2 रखो। क्या, x की पावर n की वैल्यू -2 dx, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये क्या आएगा -1/x। ठीक है, -1/x। बस ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा k लैम्डा और लिमिट -1/x, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी a से a प्लस एल तक। ओके, होप है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया रहेगा। इसको मैं थोड़ा यहाँ से हटा के यहाँ ना लिख के इसको मैं थोड़ा आगे लिखूंगा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो DE का क्या बन जाएगा, E इज इक्वल्स टू k लैम्डा, तो इंटीग्रेशन के बाहर अब हमने इंटीग्रेट कर दिया 1/x और लिमिट हो जाएगी a से a प्लस एल। ओके, अब इसमें रखेंगे हम लिमिट, इसमें लिमिट रखेंगे e इज इक्वल्स टू k लैम्डा -1 अपॉन a प्लस एल -1 अपॉन a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है डेफिनेट इंटीग्रल्स का। ठीक है ना। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यही है। अब इसको आगे लिखेंगे a इज इक्वल्स टू k लैम्डा, अब ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/a माइनस 1 अपॉन a प्लस एल। अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल्स टू k लैम्डा, k लैम्डा 1/a की जगह, तो इसका एलसीएम आ गया a इंटू a प्लस एल। यहाँ पे a प्लस एल ऊपर माइनस a, तो ये आ गया। a से a कैंसल, तो क्या मिल गई मेरे को e की वैल्यू, e की वैल्यू मेरे को मिल गई है k लैम्डा, ऊपर बचेगा l अपॉन a इंटू a प्लस एल। k की वैल्यू रख दो, तो E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल अपॉन a इंटू a प्लस एल। तो ये तो फील्ड किसमें है, अगर हमको लैम्डा दे रखा है, अगर हमको लैम्डा की वैल्यू दे रखी है तो हम लैम्डा के टर्म्स में फील्ड निकाल देंगे।
अदरवाइज लेमडा के टर्म्स में नहीं निकालनी है, चार्ज के टर्म्स में निकालनी है, तो लेमडा की वैल्यू ये वाली रख दो, Q बाई एल। लेमडा क्या है? Q बाई एल, तो यहाँ पे लेमडा की जगह Q बाई एल रख दो, तो ये क्या बन जाएगा? E इज इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा की जगह Q बाई एल इंटू A प्लस एल, और एल से एल काट दो, तो क्या बन गया मेरे पास? E इज इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A प्लस एल। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया Q की टर्म्स में। ओके, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, देखो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम फील्ड ऐसे निकाल लेंगे। अब ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये लीनियर ना होके सर्कुलर भी रह सकता है, सेमी सर्कुलर भी रह सकता है, किसी आर्क के रूप में भी रह सकता है, तो वो भी हम सिमिलर मेथड से बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको ड्यू टू सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड निकालनी सिखाऊंगा। होप है आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। ऐसे ही आप मन लगा के पढ़ते रहिए और हमारे चैनल सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।